हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। माइक की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रही है कि वॉइस कम आ रहा है, हर वीडियो में कमेंट आ रहा है मैम वॉइस कम है। थोड़ा सा आप लोग सब्र कर लें, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइक मैंने ऑर्डर किया है, माइक आ जाएगा। अक्टूबर के लास्ट में आने के लिए कह रहा है, ठीक है। आ जाएगा तो प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा जैसे आज तक मैनेज किया ऐसे प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। मैंने आप लोगों से पूछा अगर कहो तो मैं 3-4 दिन जब तक नहीं माइक आता है क्लास बंद कर दे, तो आप लोगों ने कहा नहीं मैम चलने दीजिए। मैं कोशिश करूंगी, इधर उधर से मैं जानकारी लूंगी कि कैसे बैलून को फुल किया जा सकता है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों के पास वीडियो अपलोड किया करूंगी जब तक माइक नहीं आ जा रहा है, ठीक। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किससे, प्रोटीन, फैट एंड CHO। आप कहोगे मैम ये कैसा क्वेश्चन है, तो इसका मैंने पुट और सरसर और रीजन और सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग फटाफट देखते चले जाना। इंग्लिश वाला ऑप्शन 2-4 हो गया है तो आप लोग देख करके भाग मत जाना, ठीक है। मैं समझाऊंगी, आप लोग छोटे छोटे हैं प्रश्न समझ लोगे, कोई बात नहीं है, ठीक। हम लोग समझ लिए पढ़ना क्या है और हमें पढ़ाना क्या है, ठीक। अभी आप लोग देख लो, मैं स्कूल से आ रही हूँ, 3:59 हो रहा है, ठीक है। आप लोग कहोगे मैं आज जल्दी आ गई, तो यह आज थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो गई, आधा घंटा पहले छुट्टी हो गया इसलिए मैं आ गई, ठीक है। आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड करके फिर मैं देखूंगी क्या करना है, ठीक है। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके का महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना मिस होने पाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। मैं मानती हूँ आप लोग अभी फेस्टिवल में बिजी बिजी हो, छठ वगैरह चल रहा है, ठीक है। फिलहाल आंसर करें। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे बना होता है, ग्लूकोज से, अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से एंड मिनरल से। आपने आंसर कर दिया कि मैम प्रोटीन जो होगा अमीनो एसिड से बना होता है, CHO जो होगा ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है, ठीक। ग्लूकोज से, फैटी एसिड से क्या होता है, आपने कहा मैम फैट होता है। ये सब इस तरीके से प्रश्न है यहाँ पे। अब आप देखो, असरसर और रीजन से मैं प्रश्न लेकर के आई हूँ। कथन कारण मैंने कहा था ना अगले वीडियो में कथन कारण लिखवा करके लाऊंगी, तो मैं लिखवा करके लाई हूँ। आप लोग पढ़ो, मैं अपने कहे मुताबिक हर चीज पूरा करती हूँ। आप लोग भले ही पढ़ने आओ ना आओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पढ़ करके आंसर करें। फिर कितने प्रश्न आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं, 70 उत्तर के लगभग मैंने प्रश्न मांगा था। अब कितना मिला है ये मुझे नहीं मालूम है, जब पढ़ाते चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं देख लूं कितना क्वेश्चन मिला है, क्या मिला है। जो जैसे मिला फटाक से मैं आपको रिकॉर्ड करने बैठ गई हूँ। आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। दूसरे का आंसर करें। कथन क्या कह रहा है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो नो डाउट करती है। कारण क्या है, वसा प्रतिग्राम 9 कैलोरी, प्रतिग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। क्या सही है, आप आंसर करें क्या होगा। दोनों सही है, कारण उचित है। दोनों सही है पर कारण उचित नहीं है। केवल कथन सही है, केवल कथन सही है, चलो डी दोनों सही है, ठीक है। क्या दोनों गलत है, अब आंसर करें क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों को उलूल जुलूल मिलेंगे तो मुझे माफ कर देना, ठीक, क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया था। मैंने जैसा कहा था करने के लिए उन्होंने मुझे क्वेश्चन दे दिया, क्या है मैं नहीं जानती, ठीक है। तो आपने आंसर, छुट्टी रही होती तो मैं चेक भी कर लेती, छुट्टी भी नहीं था इसलिए मैंने चेक नहीं किया। अभी आए तो देखे मेरे व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा लाओ पढ़ा देते हैं। तो आपने आंसर किया कि मैम हो जाएगा, दोनों सही है पर क्या है, सॉरी क्या है, दोनों सही है, कारण उचित है। क्या है, दोनों सही है और कारण उचित है। 9 ग्राम किलो कैलोरी देता है और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक। कैसे प्रश्न लग रहे हैं जरूर बता देना। तीसरे का आंसर करें। त्वरित ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तीसरे का आप आंसर करते क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर करना। छोटे छोटे क्वेश्चन में समय नहीं देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोगों के लेंदी लेंदी हैं तो समय वहां देना है। आपने कहा मैम कार्बोहाइड्रेट, और इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब आप आंसर करें क्या होगा। कथन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, यस या नो बताना जरा। कारण क्या है, ग्लाइकोजन ऊर्जा का आपात भंडार है। बता देना सही है क्या है, ग्लाइकोजन ऊर्जा का आपात भंडार है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सही है कि नहीं। आपने कहा मैम आपात भंडार का मतलब क्या है, जैसे आपातकालीन व्यवस्था के लिए कुछ रखा जाता है ना। आप लोग ये चीजें जानते होंगे, हम लोग भी सेविंग करते हैं तो किसके लिए, आपातकाल के लिए, हमारे घर पे कोई संकट आ जाए,
हम कहाँ से तुरंत पैसा खोजने जाएंगे? यही क्या है, तो ग्लाइकोजन जो है क्या है, आपातकाल में काम आता है। आप कहोगे मैम आपातकाल कैसा? जैसे हमने व्रत रख लिया, अभी छठ पूजा वाला बीता है, जो लोग व्रत रखे होंगे 2-2 दिन का पूरा व्रत रखते हैं, उस समय कैसे जिंदा है? तो आप कहोगे मैम उनका ग्लाइकोजन क्या किया है, यही एनर्जी दिया है। ठीक है, तो आप बता दो क्या होगा, दोनों सही और कारण उचित है, दोनों सही पर कारण उचित नहीं है, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है। आप आंसर कर दो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब कि केवल ये कथन सही है या केवल कारण सही है, ऐसे भी दिया हुआ। तो आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने 4 का आंसर कर दिया कि मैम दोनों सही है और कारण भी क्या है, उचित है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर कर दें और जरा सा बताते चलना कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है। 5, प्रोटीन की कमी होता है, क्या होगा प्रोटीन की कमी से? रिकेट्स होगा, क्वाशियोकर होगा, नाइट ब्राइटनेस होगा, वेरी वेरी होगा, वेरी वेरी B1, ब्राइट नाइटनेस विटामिन ए, क्वाशियोर रिकेट्स विटामिन डी, क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज है। ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, जो क्वेश्चन लेंदी होंगे उस पर समय मैं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो क्या होगा, फैट आर स्टोरेड इन द बॉडी एज, वसा शरीर के में किस रूप में संचित होती है? ग्लूकोज के रूप में, एडिपोज टिश्यू के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, एंड प्रोटीन के रूप में। 6 का आंसर आप करते क्या होगा, आपने कहा मैम एडिपोज टिश्यू के रूप में क्या होता है, हमारे शरीर में वसा जो होता है संचित होता है। तो बिल्कुल वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप लोग भी आंसर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है देख करके। 7 का आंसर करें आप क्या होगा, प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होता है, कारण क्या है कि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दोनों सही है, कारण उचित है, दोनों सही पर कारण उचित नहीं है, केवल कथन सही है, दोनों गलत है। आंसर कर दे 7 का क्या होगा, इस तरीके से मैंने कहा एग्जाम आते आते आप लोग का मैं लेवल थोड़ा सा मेंटेन कर दूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग एकदम इजी इजी पढ़ रहे हो, परीक्षा में टफ आएगा तो आप लोग कहोगे क्या ही आप पढ़ाएं, जब हम लोग परीक्षा ही नहीं पास कर पाए तो। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया मैम दोनों सही है और कारण भी क्या है, उचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करे क्या होगा, आंसर तो दिख जा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ ना दिखे। कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में पाया जाता है? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा। इसीलिए प्रोटीन को यही एक चीज पाया जाता है जो प्रोटीन को विशेष बना देता है। तो आपने कहा मैम आप इशारा कर रही हैं नाइट्रोजन की तरफ, जरा सा आप लोग बता देना कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 16% होगा कि 14% होगा? बस आप दोनों में से एक आंसर करते हैं, क्या होगा, 15% होगा कि 16% होगा? बता देना कितना परसेंट होगा। इसका आंसर करें क्वेश्चन नंबर 8 का। कथन क्या कह रहा है, 9 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का कथन क्या कह रहा है, वसा शरीर को ठंड से बचाती है, कारण क्या है? वसा त्वचा के नीचे इंसुलेटिंग लेयर बनाती है। समझना प्रश्न को, वसा शरीर को ठंड से बचाती है, तो नो डाउट वसा क्या करती है, शरीर को हमारे ठंड से बचाती है। ठंडी आती है उस समय हम लोग चाहे जितना भी घी तेल गर्मी पूड़ी पराठा खाते हैं, कुछ नहीं होता है, ठंड से बचाती है। वसा त्वचा के नीचे इंसुलेटिंग का कार्य करती है, लेयर बनाती है। अब आप बता दो क्या होगा, दोनों सही होगा, दोनों गलत है, या केवल कथन सही है, या दोनों सही है पर उचित कारण नहीं है? बता दो क्या होगा। तो आपने कहा मैम दोनों सही है और कारण भी उचित है। ठीक है, क्या है, दोनों सही है और कारण भी उचित है। 10 का आंसर करें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है, लैक्टोज है। तो आपको मैम लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, और स्टार्च किस में पाया जाएगा, आलू वगैरह में, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इसमें स्टार्च होता है, अनाज में भी होता है। और ग्लूकोज जो होगा क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, तो CHO का। 10 का आंसर हो जाएगा बी। अब आंसर कर दो आप क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से फूड से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, फूड वाला क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें, वसा ऊर्जा का भंडार है, सुनते चलना। क कह रहा है वसा ऊर्जा का भंडार है, ख क्या कह रहा है, प्रोटीन ऊतकों की मरम्मत में सहायक है, तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब बताओ क्या होगा, केवल क ख सही होगा, केवल ख और ग सही होगा, केवल क और ग सही होगा, क ख और ग सभी सही होंगे। 11 का आप आंसर कर दे क्या होगा, तो 11 का आपने आंसर कर दिया कि मैम क ख ग तीनों सभी सही हो जाएंगे, क्या होगा, सभी सही हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 12 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12, अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में किससे बदल जाता है, किस में बदल जाता है? इस तरीके से प्रश्न लाने से ना एक साथ हम लोग कई क्वेश्चन कर ले रहे हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन ना करके इस तरीके से क्वेश्चन लेकर के आओ
ताकि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि वो पहले छोटा छोटा आ रहा था वो अच्छा, जरा सा बता देना तो कि जो पहले क्वेश्चन जिस तरीके से कर रहे थे वो सही है कि ये लेवल सही है। एक बार आप लोग भी बता देना क्या है। अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में किसमें बदल जाता है? प्रोटीन में, फैट में, विटामिन में, वाटर में। यानी अगर अधिक हम लोग खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को खा रहे, कार्बोहाइड्रेट क्या है? रोटी चावल है, वो खाए जा रहे तो क्या होगा? आपने कहा मैम फैट बढ़ जाएगा। यस बिल्कुल, हम लोग क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। ठीक है, आंसर कर देना। 30% अगर आपके सामान्य वजन से वजन इंक्रीज हो जाए तो क्या कहते हैं? और 20% अगर वजन इंक्रीज हो जाए तो क्या कहते हैं? दोनों का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग आंसर कर दो तब मैं चलूंगी, मैं वेट करूंगी। नहीं तो कहोगे क्वेश्चन पूछने लगे और इधर आंसर में भी उलझा दी। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। गिव मी आंसर प्लीज। वेरी नाइस, आपने आंसर कर दिया कि मैम जो 20% वजन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है? ओबीज होता है। क्या होता है? ओबीज होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ओबीज होगा। 30 साल के हम लोग होंगे तो हमने कहा मैम हम लोग शहर में चले जाएंगे, हम लोग सिटी में चले जाएंगे, याद है कि नहीं? आपने कहा यस मैम ये कुछ चीजें तो याद आ रहा है। तो हमने कहा क्या हो जाएगा? ओबे सिटी हो जाएगा। यस, आप लोग को याद है कि नहीं यार? तो आपने कहा बिल्कुल मैम याद आ गया। आपने कहा था कि हम लोग 30 के हो जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? शहर चले जाएंगे, नहीं सिटी चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को चीजें याद है, ये देख करके अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। कथन क्या कह रहा है? वसा की अधिकता से, मैंने कहा ना इसीलिए आप लोग को फैट प्रोटीन से केवल क्वेश्चन मिल रहे। इसमें क्या क्या है? फैट है, प्रोटीन है और सीएचओ है। इन्हीं तीन से बस केवल क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको कहीं और से क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। अब इस तरीके से मैं एक एक चीजें पकड़ पकड़ के ले आती हूँ। थंबनेल पे मैं आपको लिख दूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी तैयारी करो। एक एक चीज, एक एक ब्रांच वाइज में घुस घुस करके मैं आप लोग की तैयारी करवाने वाली हूँ। आप लोग निश्चिंत रहो। ऐसे किसी दिन केवल कार्टन कार्टन से क्वेश्चन ले आएंगे, केवल लीलन लीलन से क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग देखते रहो। अब मैं तैयारी आप लोग की दमदार कराने वाली हूँ। ठीक है, बस आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट बनाए रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सारा काम आप लोग करो, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो। 13 का आंसर करें। वसा की अधिकता से मोटापा होता है। कारण क्या है? वसा शरीर में ऑक्सीजन की कमी लाती है। क्यों? दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल आर सही है, दोनों गलत है। आंसर कर दे 13 का क्या होगा? तो 13 का आपने आंसर कर दिया कि मैम भी केवल ए सही है। क्यों? वसा शरीर में क्या करती है? ऑक्सीजन की कमी लाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करे क्या होगा? कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है? तो प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, वाटर है। तो आपने कहा मैम प्रोटीन क्या करता है? टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत कर डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। मैं आंसर देखने नहीं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। कथन क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। तो बिल्कुल, कारण क्या है? इसका पाचन सरल और तीव्र होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत एनर्जी दे रहा है। प्रोटीन हम खाएं 5-6 घंटे के लिए फुर्सत है, जब तक डाइजेशन होगा तब ना हमें एनर्जी मिलेगा। और जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का काम उसका सबसे सिंपलेस्ट होता है, इसीलिए जूस वगैरह दे देते, ग्लूकोज चढ़ा देते हैं पेशेंट को, ताकि तुरंत उसे क्या हो? एनर्जी मिल जाए। तो आप आंसर दे पा रहे होंगे कि दोनों सही है, कारण भी उचित है। दोनों सही पर कारण उचित नहीं है, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है। तो आपने आंसर कर दिया मैम दोनों, कथन और कारण सब सही है और उचित व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। जानवरों से प्राप्त वसा का उदाहरण है। घी है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। तो ये तो बहुत अच्छे से बता ले जाओगे कि एनिमल फैट घी ही है। क्यों? तो बिल्कुल मैम, हम लोग ऐसा भी छोटा क्वेश्चन ला देती है कभी कभी, कभी कभी ऐसा भी कर लिया करो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो। प्रोटीन की अधिकता से किडनी पर दबाव बढ़ता है, यस या नो? जरा सा आंसर कर देना। क्योंकि, कारण क्या है? क्योंकि प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकलता है। प्रोटीन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकलता है। तो क्या दोनों सही है क्या? दोनों सही, कारण उचित है। दोनों सही पर कारण उचित नहीं है, केवल ये सही है, दोनों गलत है। आंसर कर दे 17 का क्या होगा? तो आपने 17 का आंसर कर दिया कि मैम दोनों सही है और कारण क्या है? उचित है। आप लोग जानते हो कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है 16% होता, आप लोगों ने आंसर बताया था। तो इस 16% में क्या होगा? नाइट्रोजन होता है, इसीलिए तो इसे एक विशेष पदार्थ बना देता है प्रोटीन। और यही नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो निकलता है, तो इसे कौन फिल्टर करता है? किडनी तो करती है। क्यों? किडनी करती है ना, तो यस मैम किडनी ही करती है। 18 का आंसर करें। निम्न में से कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है।
सुक्रोज है, सॉरी क्या है, सुक्रोज है। तो जटिल पूछ रहा है, जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा। तो आप इसमें से देख रहे हो, जटिल में आप कैसे पहचानोगे, मोनो होगा, डाई होगा एंड पॉली होगा। क्या होगा, पॉली होगा। तो यहाँ पे कहाँ क्या दिख रहा है, आपने कहा मैं ग्लूकोज GFG, तो हम मोनो में जाएंगे, तो मोनो में ग्लूकोज दिख गया, फ्रक्टोज दिख गया, और यहाँ पे क्या होगा, SML हो जाएगा, किसमें, आपने कहा मैं SML डाई में हो जाएगा, तो इसमें से यस हो गया। एक आपका बच रहा है स्टार्च, स्टार्च किस में जाएगा, तो पॉलीसेकेराइड में जाएगा। इस तरीके से आपको भी पूरा एकदम CHO कंप्लीट याद होना चाहिए कि कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है, कौन सा पॉली है, ठीक है। अगर इस तरीके से लर्न होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें, क्या होगा। कथन क्या है, वसा शरीर को उष्मा प्रदान करती है। वसा क्या करती है, शरीर को उष्मा प्रदान करती, यस या नो बता देना। कारण क्या कह रहा है, यह जल में घुलनशील होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फैट वाटर में घुलनशील नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं मैम, तो कहाँ कहाँ घुलता है, आपने कहा मैम बेंजीन में, कहा, बेंजीन में, ईथर में, ईथर में, और टेट्राक्लोराइड में, किसमें, टेट्रा क्लोराइड में, क्लोराइड में। आप कहोगे मैम ये क्या है, तो ये तीनों चीज में क्या होता है, फैट सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, वसा घुलनशील होता है। लेकिन पानी में तेल को, घी को आप घोल दोगे तो आप कहोगे नो मैम, तो क्या होगा, जल में घुलनशील नहीं होता है। अब आप आंसर कर दो, दोनों सही होगा। ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, दोनों गलत। तो आपने कहा मैम कथन ए तो सही है, कथन तो सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो कैसे कहोगे, ए सही और आर गलत, 19 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। प्रोटीन को कहा जाता है एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट, आप बता दो। तो एनर्जी न्यूट्रिएंट क्या हो गया, आपने कहा मैम फैट हो गया, CHO हो गया। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कहेंगे, प्रोटेक्टिव किसको कहेंगे, तो विटामिन को कहेंगे। रेगुलेटरी किसको कहेंगे, जरा सा आप लोग बताओगे क्या। तो रेगुलेटरी नियामक क्या होगा, तो इसमें भी शायद विटामिन, पानी, वाटर वगैरह आ जाएंगे क्या, क्यों। आई थिंक यही होना चाहिए, जरा सा आप लोग भी बता देना। 21, ठीक, किसका, 21 का आंसर करें आप। हाँ ठीक, 20 तक हम लोग देखे ना, हाँ 21 का आंसर करें। प्रोटीन एंजाइम हार्मोन को एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन एंजाइम हार्मोन और एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है, कथन कह रहा है। रीजन यानी क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, तो वे शरीर की चयापचय क्रिया और रक्षा तंत्र को नियंत्रित करते हैं। दोनों सही, कारण उचित है। दोनों सही, कारण उचित नहीं, केवल कथन सही, दोनों गलत। आप आंसर कर दे 21 पे, क्या होगा। तो आपने कहा 21 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है, कारण उचित। क्या है, दोनों सही भी हैं और कारण उचित भी है, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम हार्मोन और एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं। वे शरीर की चयापचय क्रिया और रक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सामने है। 22 का आप आंसर कर दो। अब यहाँ आपको कथन कथन ही शायद मिलेगा। 22 का आंसर करें। कथन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से डायबिटीज होती है, सोच लेना। कारण क्या है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा दे, बढ़ाएगा कि घटाएगा, आप बता देना। आपने कहा मैम कंफ्यूज मत किया करिए, दोनों सही है, कारण उचित है, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, दोनों गलत है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम दोनों सही है और कारण भी उचित है। क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए व्यक्ति को क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। 23 का आप आंसर करें, क्या होगा। 23 का आप आंसर कर दें, क्या होगा। कथन क्या कह रहा, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बिल्कुल। कारण क्या है, पित्त वसा को इमल्सिफाई करता है, जिससे लिपेज, लिपेज नहीं लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। सोच लेना, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, तो होता है बिल्कुल। पित्त रस, पित्त वसा का क्या करेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब तक बाइल जूस ना आए तब तक फैट का क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, फैट ब्रेक डाउन होगा ही नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो, पित्त रस की हेल्प से ही क्या होता है, वसा
का पाचन क्रिया शुरू होता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इस आंसर को दे पा रहे होंगे, तब तो नहीं लग रहा। आपने कहा नहीं मैम, दोनों सही है और कारण भी उचित है। ठीक है, आप लोग बता दिया करो क्वेश्चन विश्चन कैसे लग रहे। 24 ऐसे भी क्वेश्चन है क्या? ये तो हम देखे ही नहीं। चलो 24 का आंसर करें। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन है, केसीन है, ग्लूटीन है, कोलेजन है। आप कहोगे मैम ग्लूटेन तो गेहूं में होगा। कहाँ होगा? गेहूं में। गेहूं हमेशा लिखते हैं, कहाँ होगा? गेहूं में होगा। केसीन जो होगा आपके मिल्क में होगा। और एल्ब्यूमिन जो होगा कहाँ होगा? एग में होगा। कहाँ होगा? एग में होगा। कोलेजन कहाँ पाया जाता है? जरा सही आप बताते हैं ना। 24 हो गया। 25 का आंसर करो। अब यहाँ से कुछ कांड हुआ है क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। चलो 25 का आंसर करो। नंबर 1 ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। अब चुनो क्या है? कितने कथन सही हैं? केवल क और ग सही है, केवल ख और ग सही है, केवल ख सही है, केवल क ख ग सही है। बताओ क्या होगा? ग्लूकोज, आपने कहा मैम GFG क्या होता है? मोनोसेकेराइड होगा। SML क्या होता है? डाइसेकेराइड होगा। और पॉलीसेकेराइड क्या हो जाता है? स्टार्च है ही। तो आई थिंक सारे मिले हुए हैं। जरा सा देख लेना आप लोग भी अपने पारखी नजर से, चील वाले नजर से। आपने कहा मैम हम लोग एकदम स्कैन कर लिए, 1 2 3 सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बच्चे मेरे पढ़ाई करते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है, मैं ही हूं कि चिल्लाती रहती हूँ। ठीक, 26 का आंसर करो। कथन क्या कह रहा है बच्चों? जरा ध्यान से पढ़ना। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यस पाया जाता है। कारण क्या है? यही तत्व इसे अन्य पोषक तत्वों से अलग बनाता है। तो आप कहोगे मैम दोनों सही है, कारण और सही, दोनों सही है, कारण भी उचित है। ठीक है, प्रोटीन ही के वजह, नाइट्रोजन की ही वजह से प्रोटीन एक क्या होता है? अन्य पोषक तत्वों से अलग हो जाता है। ठीक है, चलो 27 का आप आंसर करो। ओ, यहाँ पे मैं समझ ही नहीं पा रहे कहाँ कौन सा क्वेश्चन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फैट? कोलेस्ट्रॉल है, लिनोलेनिक है, लिनोलिक है, और ग्लिसरॉल है। अब कहोगे मैं प्रश्न तो हम मतलब ही नहीं समझ पाए, आप आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो 27 का हो जाएगा ए, क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर करो क्या होगा? 28 का आंसर करिए क्या होगा? वसा शरीर को ठंड से बचाती, यस बचाती है। यह त्वचा के नीचे इंसुलेटिंग परत बनाती है। अरे ये तो प्रश्न वही है क्या जी? क्यों? हाँ, ये प्रश्न तो हम लोग पढ़ लिए। चलो ये सही है। ये भी हुआ है क्या भाई? चलिए देखते हैं। अच्छा नहीं, एक आध क्वेश्चन चलो हो गया होगा। ठीक, आंसर करें। कथन क्या है? स्टार्च और फाइबर दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, सोच लीजिएगा। कारण क्या है? ये शरीर में धीरे धीरे टूटते हैं और ऊर्जा देते हैं। बता देना। ये शरीर में धीरे धीरे टूटते हैं और ऊर्जा ऊर्जा देते हैं। तो क्या स्टार्च और फाइबर आपको ऊर्जा देते हैं क्या? जरा सा बताना तो। आपने कहा मैं, ये ऊर्जा तो नहीं देते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, वाटर हो गया, ये एनर्जी तो हमें नहीं देते। आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो कि नहीं? अगर एग्री कर रहे हो तो हाथ खड़ा कर दो कमेंट बॉक्स में। यस मैम, ये एनर्जी तो नहीं देते हैं। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दोनों तो सही उचित नहीं होगा। दोनों सही है। धीरे धीरे टूटते हैं ये तो सही है, लेकिन ऊर्जा देता है ये गलत हो जाएगा। तो ये कारण भी उचित नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या? तो यस मैम, यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए दिया है, लेकिन हम लोग ए के साथ नहीं जाएंगे। कितने लोग मुझसे सहमत है? क्वेश्चन मार्क में लगा दे रही हूँ, इसे आप देख लेना। जहां तक मैं जानती हूँ, वाटर हो गया और ये स्टार्च और फाइबर हो गए, ये हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते हैं। ये हमारे वाटर क्या करता है? शरीर को रेगुलेट करता है, मतलब यू ब्लड वगैरह को फिल्टर पतला करता है, सारी चीजों को आराम से चलने में हेल्प करता है। जो फाइबर होते हैं ये हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, ये मैं जानती हूँ। लेकिन एनर्जी देते हैं मैं ये नहीं जानती हूँ। आप इसको अपने हिसाब से देख लेना, या तो मेरे कहने से चलना। तो इसको कह देना कि दोनों सही है। नहीं सॉरी, दोनों सही उचित कारण नहीं है। नहीं, ये भी नहीं सही होगा जी। क्या होगा? केवल कथन सही है। ये समझिएगा क्या होगा? केवल कथन सही। भाई आधा तो यहाँ गलत हो जा रहा है ना। ये शरीर में धीरे धीरे टूटते हैं और ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा तो नहीं दे रहा। धीरे धीरे टूट रहा, आधी बात सही लेकिन आधी गलत, तो हम पूरी बात सही थोड़े मान लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन सही है। क्या? केवल कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिलहाल आप अपने हिसाब से देख लेना, आप लोग भी बहुत समझदार हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। फूड है, क्या है? ग्लाइकोजन पशु स्टार्च है, सेलुलोज वनस्पति फाइबर है, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। बता दो क्या सही होगा? केवल क और ग सही होगा, केवल ख सही होगा, क ख ग सभी सही होंगे, केवल ख सही होगा। 30 का आंसर करे क्या होगा? आपने 30 का आंसर कर दिया कि मैं क्या होगा, तीनों सही है। ग्लाइकोजन जो होगा ये एनिमल स्टार्च है, बिल्कुल। सेलुलोज है जो वनस्पति फाइबर से मिलता है, और लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। 31 का आंसर कर, 31 का आंसर कर दो। कथन, कथन क्या कह रहा है? प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायक, ठीक। प्रोटीन क्या है? ऊतकों की मरम्मत में सहायक। कारण क्या है? यह शरीर को ऊर्जा नहीं देता। अब बताओ, जरा सा सोच लेना। जहां ऊर्जा देना वहां नहीं लिख रहा, जहां नहीं देना वहां लिख रहा है। आपने आंसर कर दिया मैम, दोनों सही है, दोनों गलत है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो क्या दिया तो सही भी है, क्या होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये कैसा जी, तो छुप जा रहा है, छुप नहीं रहा। चलो ठीक, दिखा देते हैं। 32 का आंसर क्या है? कौन सा तेल आवश्यक फैटी अम्ल का अच्छा स्रोत है? तो आपने कहा मैम याद दे रहा है, सरसों का तेल होगा। क्या होगा? सरसों का तेल होगा, ठीक है। 33 का आप आंसर कर देंगे। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाह रहा है? कथन कह रहा है वसा की अधिकता से हृदय रोग हो सकते हैं, यस या नो बता देना। कारण क्या है? वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है। तो सब तो सही लग रहा है, क्यों? दोनों सही है, कारण उचित है। केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, दोनों गलत है। 33 का आंसर करिएगा, क्या होगा 33 का? तो आपने आंसर कर दिया कि 33 का मैम हो जाएगा, क्या होगा, दोनों सही है और कारण भी क्या है, उचित है। क्या है? दोनों सही है और कारण उचित है, ठीक है। 34 का आंसर करे क्या होगा? ओ हो, यहाँ से तो 21 शुरू हो गया है, यहाँ से। चलिए देखते हैं। आप 34 मतलब हम लोग 34 क्वेश्चन तो कर ही दिए, 33 यहाँ पे 21 से आप देखो क्या होगा, देखते हैं कहाँ तक दिया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग को प्रश्न मिल रहा है ना, नंबर से क्या लेना देना। 21 का आंसर करो, क्या होगा? 21, प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता। सोच लेना क्या होगा। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाए जाते, ये तो सही है, लेकिन नाइट्रोजन शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, ये तो चीजें गलत है। तो आप आंसर कर दोगे कि दोनों सही, नहीं, क्या कर दोगे, ए सही है आर गलत है। ऐसा कहाँ दे रहा है? आपने कहा मैम ऐसा नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा केवल ए कथन सही है, तो इसके साथ भी हम लोग जा सकते हैं। तो आपने कहा केवल कथन सही है, कारण क्या है, गलत है। आप लोग इस प्रश्न को समझ पा रहे हो कि नहीं, जो लैंग्वेज आंसर है, ऑप्शन को समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। इतना भी वो नहीं दिया, करते करते आप लोग को मैं हैबिट करा दूंगी, तो ये चीजें उतना टफ नहीं लगेगा। आंसर करो, 22 का आंसर करो। वसा प्रतिग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, वसा का पाचन मुंह में प्रारंभ हो जाता है। आंसर करे जरा। दोनों सही है, उचित कारण है, दोनों सही पर कारण उचित नहीं है, केवल कथन सही है, दोनों गलत है। इस तरीके से प्रश्न कैसे लग रहा है जरूर बता देना आप लोग। आप लोग इस प्रश्न को टैकल कर पा रहे हो कि नहीं, प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, आप लोगों को टफ तो नहीं लग रहा है? इस तरीके से मैं करा करा करके आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन को करने के लायक बना दूंगी। बस आप लोग मेरे साथ धैर्य बनाए पढ़ाई करते रहो, बहुत ज्यादा कमियां ना आप लोग खोजा करें। ये सोचा करो कि किस परिस्थिति में कैसे मैं आप लोग को क्लास प्रोवाइड करा देती हूँ, उतना ही बहुत है, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो, मैं मानती हूँ वॉइस कम आती है, इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो। मैंने माइक ऑर्डर किया है, ठीक। भाई मेरा आया था दीपावली में, तो उसने कहा कि इतना तेज तुम बोल रही हो उसके बाद भी आवाज कम है, एक माइक ले लो। हमने कहा माइक में पता नहीं क्लास रिकॉर्ड होगा नहीं, लाइव चलता नहीं, मैं कैसे जानूंगी। उसने कहा ले लो, और वही ऑर्डर करके भी गया, ठीक है। आप लोग अब कहने लगे हो, लेकिन वो पहले ही ऑर्डर कर दिया था, ठीक। तो 22 का आपने आंसर कर दिया सी। मैम कथन सही है लेकिन आर गलत है। मुंह से पाचन किसका होता है? तो सीएचओ का होता है। और इसका पाचन कहाँ शुरू होता है? वसा का। तो वसा का पाचन अमाशय वगैरह में शुरू होता है, ठीक है। 23 का आंसर करें आप लोग, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, इसका पाचन सरल एवं तीव्र होता है। तो ये चीजें आप लोग प्रश्न पीछे कर चुके हैं।
तो इसका आंसर सही होगा और इसके रीजन भी क्या है, सही है, तो बिल्कुल सही है। 24 का आंसर करो। ये प्रश्न देखो रिपीटेड है, ये भी चीजें क्या है, दोनों सही है, कारण उचित है, ठीक है। जहां तक रिपीट होगा हम ऐसे निकल चलेंगे। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक है, प्रोटीन शरीर को ऊर्जा नहीं देता, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, केवल दोनों नहीं, दोनों क्या है, गलत है, नहीं, ए सही है और आर क्या है, गलत है। ये तो हम लोग कर लिए, वही क्वेश्चन में उठा लाई हूँ क्या। अब मैं क्या लाई हूँ, जो मुझे मिल गया। चलो 26 क्या है, अधिक वसा खाने से मोटापा बढ़ता है, वसा शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा होती है। व्यास क्वेश्चन नया 27 का आंसर करे क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि वसा अधिक खाने से मोटापा बढ़ता है, तो सही है। वसा शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा होती है, तो स्टोर होता है क्या, तो आपने कहा यस मैम, आपको नहीं मालूम है क्या, स्टोर होता है। तो दोनों सही है और कारण क्या है, उचित है, ठीक है, दोनों सही है, कारण क्या है, उचित है। 26 हो गया। 27 का आप आंसर कर दो क्या होगा। 27 का आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, तो यस, ग्लाइकोजन ऊर्जा का आपात भंडार, ये हम लोगों ने देख लिया पीछे, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 28 का आंसर करो क्या होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट है, चलो खैर, और चीजें से पकड़ हो जा रही है अच्छे से। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है, तो यस होता है। यह वसा की अधिकता के कारण होता है, आप बताओ। जब प्रोटीन की कमी से हो गया तो वसा कहाँ, तो कथन सही है, आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ही सही हो जाएगा। आप लोग भी इतना तो समझ ही रहे होंगे, क्यों। अरे रिपीट सेकंड का आपको टाइम दे दो, मैं देख लो, कुछ भी हो जा रहा, कहाँ पे हम लोग थे, 40 पे चले गए। ये मैं समझ ही नहीं पा रही कहाँ है हम लोग। एक सेकंड आप लोग दीजिएगा, कुछ भी हो जाता है भाई। सब आंसर तो आप लोग नहीं देख रहे हो फटाफट की, चलो मैम ओके, हम लोग आंसर देख लेते हैं। 25 यही हम लोग कहीं चल रहे थे ना, इंसुलेटिंग परत, हाँ यही तो थे। चलो 24 का आंसर कर दो, वो ऊर्जा नहीं देता है। अब वैसा हाँ यहीं पे थे ना, ये भी देख लिए हैं। 24 ये भी देख ले, 27 का हो गया है, 28 का ये भी देख लिए, ठीक, यही तो देख रहे थे। अब 29 का आंसर करो। कुछ भी हो जाता है। स्टार्च और फाइबर दोनों जटिल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च धीरे धीरे पचता है जबकि फाइबर नहीं पचता, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। स्टार्च धीरे पचता जबकि फाइबर नहीं पचता, अच्छा यहाँ प्रश्न बदल गया जी, सब तो बदल गया, स्टार्च धीरे पचता है जबकि फाइबर नहीं पचता, तो ये प्रश्न यहाँ पे सब आप देखना, ये निकलता। 29 का आप आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम इसका दोनों कथन और कारण सब सही है, ठीक है, और उचित क्या है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो देख लेना, ठीक है। 30 का आंसर करे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आंसर देखिए क्या होगा। वसा शरीर में लाइपेज एंजाइम द्वारा टूटती है, तो बिल्कुल लाइपेज केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। अब आप देख लेना, केवल अम्लीय में कार्य करेगा कि एसिड में, केवल जहां आ जाता है, मैंने कहा 99% क्वेश्चन क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपने कहा मैम केवल ए सही है, यानी कथन ए सही है, आर गलत है, इस तरीके से प्रश्न करिएगा। इसका अम्लीय माध्यम नहीं होता है, ये क्षारीय माध्यम में क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इधर आ जाओ। 31 का आप आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम हम लोग 36 से फिर 31 पे आ गए, चलो जैसे चल रहा है चलने दो। प्रोटीन का पाचन पेट में आरंभ होता है, समझ लेना। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, दोनों सही है, कारण उचित है, दोनों सही है, कारण उचित नहीं है, केवल कथन सही है, दोनों गलत है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, आंसर कर दो क्या होगा। 31 का मैं टाइम नहीं दे रही हूँ था शायद आप लोगों को, आप आंसर कर रहे हैं, तो आपने आंसर कर दिया, मैं 31 का हो जाएगा ए, कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, ठीक है। 32 का आंसर करो। संतृप्त वसा शरीर के लिए हानिकारक होती है क्या। संतृप्त वसा शरीर के लिए हानिकारक होती है, कारण क्या है, यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देती है। संतृप्त वसा शरीर के लिए हानिकारक होगी या कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देती है, सोच लेना आप, तब आंसर दीजिएगा। तो 32 का आपने आंसर कर दिया। ऑप्शन आप लोग पढ़ लो क्या होगा कथन कारण वाला। तो 32 का आपने ऑप्शन का आंसर कर दिया कि मैम ए ही हो जाएगा, दोनों सही है और कारण भी क्या है, उचित है, ठीक है। 33 का आंसर करो क्या होगा। 33 का आंसर कर दो। शर्करा शरीर में जल में घुलनशील होती है, शर्करा शरीर में जल में घुलनशील होती है,
यह पाचन तंत्र में शीघ्र अवशोषित होती है। यह पाचन तंत्र में शीघ्र अवशोषित होती। सोच लेना जरा सा, मुझे भी सोचने में टाइम लग रहा है। आपने आंसर किया है शर्करा शरीर में जल में घुलनशील होगा, तो यस होगा। यह पाचन तंत्र में शीघ्र अवशोषित होता है, तो क्या हो जाएगा। आपने कहा मैं दोनों कारण भी सही है और उचित भी, मतलब दोनों सही है और उचित कारण भी है, तो यहाँ भी दे रहा, चलो सही है। हम भी सोचने में लग गए क्या है। 34 का आंसर करें यहाँ पर। 34 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। फाइबर कब्ज से बचाव में सहायक है, बिल्कुल सही है। यह आंतों की गति को नियमित करता है क्या, जरा सा सोच लेंगे। आंसर आप लोग करो, दोनों सही है। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा, आप लोग आंसर कर दो क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम फाइबर कब्ज में बचाव में सहायक है या आंतों की गति को नियमित करता, रेगुलेट करता है, तो क्या हो जाएगा। आपने कहा सही हो जाएगा, तो क्या दोनों सही है और कारण क्या होगा, उचित हो जाएगा। ठीक है, 35 का आप आंसर करो क्या होगा। 35 का आप आंसर कर दो। कथन क्या है, अधिक प्रोटीन सेवन से किडनी पर दबाव बढ़ता है। बढ़ता है क्या। प्रोटीन टूटने पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनता है, तो ये क्वेश्चन वही रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक, क्या है, प्रोटीन टूटने पर नाइट्रोजन, हाँ सही, दोनों था, दोनों सही था ना। तो आपने कहा यस मैम, दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। 36 का आप आंसर करो। अब यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को अलग मिलेगी। 36 तक तो हम लोग किए थे ना। आपने कहा बिल्कुल भी हम लोग किए थे मैम, यहीं से तो हम वापस गए थे। चलो, प्रोटीन ऊतकों की मरम्मत करता है। ऊट है, मिला करके आंसर दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। वसा शरीर को ठंड से बचाती है। केवल क ख सही होगा, ख और ग सही होगा, क ख ग तीनों सही होगा, केवल क सही होगा। तो आपने आंसर किया मैम, क ख ग क्या हो जाएंगे, सभी सही हो जाएंगे। 36 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा। आपने कहा मैम 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी सही बात है, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, 47 का आप आंसर करो क्या होगा। 47 का आप आंसर करें। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड। आप आंसर कर दे। तो आपने कहा यस मैम, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में जीएफजी होता है, जीएफजी। और डाइसेकेराइड में एसएमएल होता है। ठीक है, और स्टार्च जो हो गया पॉलीसेकेराइड में जाएगा, तो पॉलीसेकेराइड में स्टार्च हो गया, हेमिसेलुलोज हो गया, पैक्टीन हो गया और ग्लाइकोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंदर होता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम तीनों सही हो जाएगा और इसमें से सभी सही हो जाएगा, तो यस क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, 38 का आंसर करो। 38 का आप आंसर कर दें। 38 का आंसर करें। वसा ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत है। वसा प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। वसा शरीर में यकृत में संचित होता है। ऑप्शन पढ़ के आंसर दीजिएगा क्या होगा। सोच समझ करके प्रश्न को पढ़ करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को टफ तो नहीं लग रहा, जरा सा ये भी बता दीजिए इस तरीके से क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। पहले वाला टेस्ट सीरीज सही था कि अब सही है, जरा सा आप लोग बता देना। मेरे समझ से तो यही सही है, इसीलिए मैं ये करा रही हूँ। ठीक है, बीच बीच में उसे भी मैं कराती रहूंगी, लेकिन ये भी चीज अब आप लोग का हफ्ते में 1 से 2 दिन चलता रहेगा। तो आपने आंसर किया मैम, क और ख दोनों सही हो जाएगा। गौ आपका गलत है, क्यों, क्योंकि फैट जो है लीवर में स्टोर नहीं होता है। ठीक है, कहाँ, लीवर में स्टोर नहीं होता है। ठीक, 39 का आंसर कर दो क्या होगा। 39 का आंसर करे क्या होगा। ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, पशु स्टार्च कहा जाता है। यह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। यह प्रोटीन का रूप है। तो आप जानते हो ग्लाइकोजन, टोटल ग्लाइकोजन कितने होते हैं, आप आंसर करो इसका, मैं बता रही हूँ। टोटल ग्लाइकोजन 550 ग्राम होता है। इस 2 जगह स्टोर होता है, लीवर में होगा और मसल्स में होगा। तो लीवर में 200 ग्राम होता है और मसल्स में 350 ग्राम होता है। कहीं कहीं ग्लाइकोजन 550 से 600 ग्राम दे देता है, तो 600 हो जाएगा, तो कैसे डिवाइड करोगे। आपने कहा मैम 600 हो जाएगा, तो हम 250 यहाँ कर देते हैं, 250 यहाँ कर देते हैं। और कितना हो गया, 250, 3 2 5, और ये इस तरीके से 350 ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड डिवाइड कर देते हैं
39 का आपने आंसर कर दिया, सोच समझ कर आंसर किया होगा। आपने कहा मैम पौर प हो जाता है सही, गो आपका गलत हो जाएगा। क्या, क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि कह रहा है ग्लाइकोजन जो है पशु स्टार्च कहलाता है, या यकृत और मांसपेशियों, मतलब ग्लाइकोजन के बारे में यहाँ पे सारी बातें हो रही है। तो क्या ग्लाइकोजन एक प्रोटीन है? आपने कहा नो मैम, ग्लाइकोजन एक सीएचओ है। अगर ये पूछता कि ग्लाइकोजन क्या है, तो आप ये कह सकते थे कि सीएचओ है, लेकिन प्रोटीन नहीं है। ठीक है, आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे कि जो भी बातें तीनों स्टेटमेंट कहा गया है तो ये ग्लाइकोजन के लिए कहा जाएगा, लेकिन व के हिसाब से ग्लाइकोजन के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। आई थिंक आप लोग मेरी भावनाओं को, मेरे शब्दों को समझ पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। 40 क्या कह रहा है? फाइबर पाचन में सहायता करता है, यह मानव शरीर में पचता नहीं है, यह कब्ज में से बचाव करता है। किसके बारे में सारी बातें हो रही है? फाइबर के बारे में। ये जो भी स्टेटमेंट है किसके बारे में कहा जा रहा है? तो फाइबर के बारे में कहा जा रहा है कि फाइबर पाचन में सहायता करता है। यस, यह मानव शरीर में पचता नहीं है, यह कब्ज से बचाव करता है। आंसर कर दे क्या होगा? क और ग सही होगा, ख और ग सही होगा, क ख ग सभी सही होगा, केवल ख सही होगा। 40 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया 40 का सी, यानी ये तीनों सही हो जाएगा। क्या होगा? ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आप लोग को प्रश्न कराऊंगी, आप लोग देखते रहो, बस मेरे साथ बने रहो। 41 का आप आंसर करें। प्रोटीन का अपचय नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनाता है, अधिक प्रोटीन सेवन से किडनी पर दबाव बढ़ता है, प्रोटीन केवल पौधों में पाया जाता है। अब देख लो, केवल लग गया ना, वनली लग गया। मैं हमेशा कहती हूँ वनली हो केवल हो, 99% क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केवल क्या प्रोटीन आपको पौधे से मिल रहा है, एनिमल से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो आपने कहा क्यों नहीं में मिलता है, तो देख लो क्या है। आपने कहा मैम केवल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग जब प्रश्न पढ़ोगे, इर्द गिर्द की चीजें सोचोगे, तब आप लोग अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। अब वो एक ऑप्शन और ये वाला जमाना जा रहा है। ठीक है, आप लोग इतने समझदार हो कि ये सारी चीजें समझ पा रहे। 42 का आंसर करो। संतृप्त वसा कमरे के तापमान पर ठोस होती है। सोच लेना, कमरे का तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे जो ऑयल या जो वसा जम जाए वो क्या होती? संतृप्त या असंतृप्त। ठीक, असंतृप्त वसा तरल रूप में होती है। दोनों वसा समान स्वास्थ्य प्रदान देती है, प्रभाव देती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सोचने के लिए मजबूर करेगा आप लोगों को। मैं टाइम भी दूंगी, इसका आंसर आप करिए। आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, आप सोचिए। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आप लोग कह रहे थे ना कि मैम हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, ब्रांच वाइज कैसे करेंगे, यही है ना ब्रांच वाइज। भाई मैंने फैट को कराया, सीएचओ को कराया, प्रोटीन को, तीनों एक साथ लेकर के चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला एक दिन कराई थी फ्राइडे को। मैंने उसमें क्या क्या कराया था? आंख कराई थी, कान कराई थी, दांत कराए थी, सलाइवरी ग्लैंड करा दिए थे, सब करा दिए थे कि नहीं? तो इस रिप्स कराए थे। तो इस तरीके से एक एक चीजें मैं आप लोग का रिवाइज ही तो करा रही हूँ। आप लोग इस चीज को ना समझ पाओ तो अलग चीज है। आप आंसर करो 42 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम केवल क और ख सही है, वह सही नहीं होगा। क्योंकि दोनों चीज जो होगा, क्या होगा, ये दोनों चीज हमारे त्वचा पे अच्छे प्रभाव नहीं डालते हैं। हमारे त्वचा के लिए असंतृप्त वसा बेस्ट है। संतृप्त वसा जो चीजें जम जा रही है, डालडा हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब हमारे हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। जो कि सरसों का तेल होगा, सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब सैफ्लावर हो गया, सब क्या है, ये सब असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। और 20 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या जम जाता है? रूम का टेम्परेचर हमारे 20 डिग्री सेल्सियस होता है और उसी में संतृप्त वसा क्या हो जाता है? जम जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करोगे तो कुछ कर पाओगे। सोचने की क्षमता आप अपने अंदर डेवलप करो। 43 का आंसर करें। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड है, यानी कहने का मतलब छोटे 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 अमीनो अम्ल मिलकर के एक बड़ा सा प्रोटीन बना देंगे। क्या सही है कि गलत, सोच लीजिएगा। आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में बनते हैं। आप लोग जानते हो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल होता होता है ना। आपने कहा मैम 20 होते हैं, 10 एसेंशियल होता है और 10 नॉन एसेंशियल होता है, तो बिल्कुल होता है ना। तो जरा सा सोच लेना कि जो एसेंशियल होगा यानी आवश्यक अमीनो अम्ल होगा, क्या हमारे शरीर में ही बन जाते हैं? सोच लेना। वो क्या है? सभी प्रोटीन नाइट्रोजन रहित होते हैं। क्या नाइट्रोजन रहित होते हैं कि नाइट्रोजन सहित होते हैं? सोच करके बताना। केवल क सही है, केवल क और ख सही है।
केवल क और ग सही है और सभी सही है। उस दिन फूट वाला प्रश्न आप लोगों को गलत हो गया था, लेकिन आज का फूट वाला दमदार है, ठीक है। एकदम पकड़ पकड़ के आप लोगों को फूट दे रहा है। आपने आंसर किया मैम, 43 का हो जाएगा ए। केवल और केवल आपका क सही है। क्यों? क्योंकि आवश्यक नहीं, अनावश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में खुद बन जाते हैं, आवश्यक को हम लोग अपने हाथ से लेते हैं। अमीनो सभी प्रोटीन नाइट्रोजन रहित नहीं, नाइट्रोजन सहित होते हैं, इसलिए दोनों के ऑप्शन गलत हो गए, दोनों ऑप्शन। केवल और केवल ओनली ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करो। 44 का आंसर करिए। वसा जल में घुलनशील होती है, सोच विचार करके आंसर दीजिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं। वसा शरीर के ताप को बनाए रखती है। आंसर कर लेना, सोच विचार करके आंसर करना। आपने कहा मैम वसा जल में घुलनशील नहीं होगा, वसा बेंजीन में होगा, ईथर में होगा, और किस में होगा? टेट्राक्लोराइड में होगा। ये तीन में घुलनशील होता है, जल में नहीं होगा मैम, इसलिए ए नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा? सभी नहीं होंगे। आंसर आपका निकल गया। ऐसे भी आप आंसर एलिमिनेट कर दोगे। आपने कहा मैम ख और ग केवल सही है। वसा शरीर के ताप को बनाए रखती है क्या? एक दिन मैंने क्वेश्चन देखा कि वसा तापमान को नहीं बनाती है, वो वाला शायद सही था। आप लोग ये जरा सब खोज करके बता देना कि वसा टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है क्या? जरा सा सोच लेना। तो 44 का हो गया। 45 का आप आंसर करो, क्या होगा? 45 का आप आंसर कर दें। कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्रमुख ईंधन है। प्रमुख ईंधन कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमारी गाड़ी चल रही है, 11 नंबर वाली गाड़ी। आंसर करना। क्या है? यह प्रति ग्राम 4 कैलोरी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से थकान होती है। तीनों ऑप्शन पे, विकल्प पे, प्रश्न पे सोच करके तब आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है ऐसे अच्छा। तो आपने कहा मैम 45 का हो जाएगा, क्या होगा? ये सब सही है भाई। एनर्जी, ये हमारे शरीर को ईंधन यानी एनर्जी, ऊर्जा देने का प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट का। मानते हैं फैट और प्रोटीन देता है, लेकिन जब ये नहीं होगा तब देंगे। इसी से प्रश्न बनता है ना कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, यही प्रश्न है ना कि जब ये दोनों नहीं होते हैं, प्रोटीन नहीं होगा, सीएचओ नहीं होगा, सीएचओ नहीं होगा और फैट, सीएचओ नहीं होगा तो नए लोग एनर्जी देने जाते हैं। कौन? फैट और प्रोटीन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइको नियोजेनेसिस कहते हैं ना। तो यही सारी शब्दावलियां हैं, यहीं से सब ली गई हैं। तो आपने कहा मैं सभी आंसर सही हो जाएगा क्या? ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है। 46 का आंसर करो आपको। 46 का आंसर करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय के लिए लाभदायक है। आप लोग कहोगे ना तो मैं इस आंसर को भी काट कर लाया करूंगी, लेकिन मैं लाती हूँ ना कि अगर मान लो मुझसे कोई मिस हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे फटाक से देख लूंगी, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय के लिए लाभदायक है, तो क्या सही है? यह मछली के तेल में पाया जाता है, तो यस, मछली के तेल में पाया जाता है। यह एक असंतृप्त वसा है। सोच वोच करके आप लोग बता देना कि 46 का क्या हो जाएगा। मुझे आलस लग रही, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास खत्म कर लो। आज मन कर रहा था कि सोए स्कूल से आए तो, लेकिन आप लोग का मेरे पास कोई क्लास नहीं था रिकॉर्डेड लगाने के लिए। मैंने कहा आप लोग अब तक देखे होंगे मैं कभी भी कोई क्लास रिपीट नहीं करती, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं रात को सोती नहीं हूँ, क्लास रिकॉर्ड करती। मैं चाहती तो एक आध महीने पुराना क्लास में वही रिपीट कर देती, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। 46 का आप आंसर करें। तो आपने कहा मैम 46 का आंसर हो जाएगा, सभी सही है। क्या होगा? सभी सही है, ठीक है। ओमेगा 3 के बारे में यहाँ पे बताया है तो सब सही है। 47 का आंसर करो आप। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, तो यस कहा जाता है। मैं नहीं बताऊंगी, आप बताना। वो क्या है? यह शरीर की मरम्मत में सहायता करता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ पे है आंसर देने वाला, सोच करके आंसर करो, मैं टाइम दूंगी। 47 का आप सोच लो क्या हो। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, शरीर की मरम्मत में सहायता करता है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 47 का आंसर करें, क्या होगा? तो आपने 47 का आंसर कर दिया। मैं ए और ख क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। क्या होगा? दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 47, 48 का आंसर करें। 48 का आंसर कर दें। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है।
संतृप्त वसा के विपरीत यह हृदय के लिए लाभदायक होती। आंसर करें। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। संतृप्त वसा के विपरीत यह हृदय के लिए लाभदायक होती है। आंसर करिए 48 का। आपने आंसर किया मैं केवल और केवल क्या सही है? आंसर सोच लो, पहले सोच लो आप। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी तो ये तो पहले गलत कह दिया। असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। संतृप्त वसा के लिए सारी बात की जा रही है, असंतृप्त के लिए तो आपने कहा नो मैम, यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती नहीं घटाती है, और संतृप्त वसा के विपरीत यह हृदय के लिए लाभदायक होती है। तो केवल और केवल आपका गो वाला ऑप्शन सही है। तो गो कहाँ दिया है? आपका यही वाला केवल ऑप्शन सही है। इस चीज को समझ करके आप आंसर करिएगा, ये नहीं कि फटाफट जो भी देख के आंसर कर दिए। ऐसे क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा। आप लोग इस चीज को पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? हमें तो लग रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। 49 का आंसर करें। ग्लूकोज कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसका ऑक्सीजन ऑक्सीकरण ऊर्जा प्रदान करता है, यह जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का जटिल कार्बोहाइड्रेट है? सोचना जरा सा तो। 49 का आप सोचना कि ग्लूकोज जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है, सोच करके बताइएगा। सॉरी, आपने आंसर कर दिया कि मैम सॉरी कि 49 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? क और ख सही होगा, आपका गलत हो जाएगा गो। बिल्कुल सही है, गलत जो है क्या हो जाएगा? गो गलत हो जाएगा, ठीक है। 50 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर करिए। प्रश्न पढ़ लीजिए, आराम से आंसर करिए, कोई जल्दी नहीं है। वसा शरीर में शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है, यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है, यह शरीर का ताप कम करती है। ऑप्शन करें 50 का। 50 का आंसर करें, क्या होगा? क्या वसा शरीर के ताप को कम करती है? बता दीजिएगा कि वसा जो है शरीर के ताप को कम करेगी। सोच लीजिएगा। आपने कहा मैम 50 का आंसर आप लोग दे रहे होंगे। आपने कहा मैम 50 का आंसर हो जाएगा केवल क और ख सही है। वसा शरीर के ताप को कम नहीं करती, लेकिन एक जगह पीछे देखो दिया था कि वसा शरीर के ताप को कम करती है। वही हमने कहा एक बार जरा सा आप इसे चेक करिएगा। ये क्या है ना कि दोनों चीजें दो जगह दिया, ऐसे एक बार मैं कहीं और भी पढ़ी थी, ठीक। तो आप जरा सा इसको चेक करिएगा तो कि सही क्या है, ठीक। 51 का आंसर करें। चलो मैं यहाँ लिख दे, क्या है 51 का आंसर करें। प्रोटीन शरीर में ऊतकों की मरम्मत करता है, तो सही है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वसा शरीर को ठंड से बचाती है। अब सोच लो, जब ठंड से बचा रही है, क्यों? वसा हमारे शरीर को ठंडी से बचाती है ना, तो यस बचाती है। इसीलिए तो हम लोग गर्मी में क्या करते, तेल वेल वाला खाना खाते हैं, इसीलिए खाते हैं ना, तो इसीलिए खाते हैं। इसका आंसर क्या होगा 51 का? सोचिएगा, इधर के प्रश्न थोड़े हैं सोचने वाले, इसलिए मैं टाइम भी दे रही हूँ। आपने कहा मैम इसका आंसर क ख ग सब सही हो जाएगा, क्या होगा? 51 का क ख ग सारे आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। 52 का आंसर करे, क्या होगा? 52 का आंसर करो आप लोग, क्या होगा? संतृप्त वसा पशु स्रोतों से प्राप्त होती है। क्या एनिमल से संतृप्त प्राप्त होता है? सोचिएगा। असंतृप्त वसा पौधों से प्राप्त होता है। दोनों प्रकार की वसा तरल रूप में होती है। बता दो, दोनों जो वसा होता है क्या वो तरल ही होता है? तो आपने कहा नहीं मैम, एक जम जाता है, एक तरल होता है, ऐसा भी तो होता है। तो आपने कहा यस मैम ऐसा होता है। तो क्या होगा? आंसर कर दे 52 का। 52 का आप आंसर कर दे। आपने कहा मैम संतृप्त वसा जो है पशु एनिमल सोर्स से मिलता है, ये तो करेक्ट है। और संतृप्त वसा पौधे से मिलता है, ये भी सही है। लेकिन दोनों प्रकार की वसा लिक्विड होगी, ये सही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? आंसर आपका क और ख केवल सही हो रहे हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से सोच सोच करके आप आंसर दीजिएगा। 53 का आप आंसर करो, क्या होगा? 53 का आप आंसर करें।
ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज मानव शरीर में पचता है। सेलुलोज मानव शरीर में पचता है। क्या सेलुलोज मानव शरीर में पचता है? आप कहोगे नहीं मैम, तो ग को एलिमिनेट कर दिए तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो क्या जाएगा? आपने कहा मैम स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। तो 53 का आपका ए सही हो जाएगा और सही हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन विधि लगा करके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एल्टी बेल्टी में, आप लोगों को थोड़ा सा लेवल मेंटेन मिलेगा, थोड़ा सा टफ मिलेगा, इसीलिए मैं पहले से ही आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, 54 का आंसर करो। प्रोटीन का पाचन पेट में पेप्सिन द्वारा शुरू होता है, तो बिल्कुल सही है। होगा कि नहीं बताना जरा। वसा का पाचन मुख में लाइपेज द्वारा शुरू होता है, सोच लेना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार यानी सलाइवा से शुरू होता है। बहुत अच्छे ऑप्शन बने हैं। ऑप्शन करो क्या होगा 54 का। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्वेश्चन कैसा था। इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए, किस किस पे इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए, मतलब किस किस ब्रांच से इस तरीके से मैं क्वेश्चन ले आऊं, आप ये भी बता सकते हो। ब्रांच में आप टॉपिक भी लिख सकते हो, जो भी चीजें मुझसे करवाना है कर सकते हो। आज नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद नहीं, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों को क्लास में वो प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, मेरे पास भी व्यस्तता रहती है, जैसे समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्क कर लेती हूँ। तो 54 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, यानी क और ग सही हो जाएगा। क्या सही नहीं है? वसा का पाचन मुख में नहीं शुरू होता है, मुख में पाचन सीएचओ से होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, बाकी क और ग वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 55 का आंसर करे क्या होगा। 55 का आंसर कर दो। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक आवश्यक फैटी एसिड है, क्या एसेंशियल फैटी एसिड्स है? सोच लेना। यह मछली के तेल में पाया जाता है, यह हृदय के लिए लाभदायक होता है। तो ओमेगा 3 क्या है? मछली के तेल में भी पाया जाएगा, यह हृदय के लिए आवश्यक भी होगा, लेकिन ऊपर वाला सोच लेना क्या सही है। तो 55 का आपने आंसर कर दिया कि मैम इसमें तीनों सही है। आप हम लोगों को बेवकूफ ना बनाइए, कॉक सभी सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 55 का हो गया। 56 का आंसर आप कर दो, क्या होगा? 56 आंसर करें। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होते हैं। इनका अवशोषण वसा की उपस्थिति में होता है। इनका एब्जॉर्प्शन वसा होगा तो ही होगा। इन विटामिन की कमी से त्वचा व आंख से संबंधित रोग होते हैं। सोच विचार करके आंसर फटाफट कर दो कि कैसा क्वेश्चन लग रहा है। 56 का आंसर करे क्या होगा। आपने 56 का आंसर कर दिया कि मैम 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सभी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सभी हो जाएगा। ये सब है वसा में, वसा में घुलनशील ये चारों विटामिन होते हैं। इनका अवशोषण वसा की उपस्थिति में होगा, वसा ना हो तो सारे विटामिन जैसे खाए वैसे निकल जाएगा। और इस विटामिन की कमी से आंख और त्वचा संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, 57 का आंसर करो क्या होगा। 57 क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोटीन स्पायरिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है। अच्छा, प्रोटीन स्पायरिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है। यह ऊर्जा देकर प्रोटीन को संरक्षित करता है। ग क्या है? इसकी कमी से शरीर प्रोटीन की ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बता दो आप लोग। यह ऊर्जा देकर प्रोटीन को संरक्षित करता है, तो यस, प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए मुक्त कौन करता है? तो सीएचओ ही करता है। सोच लेना, बहुत अच्छा प्रश्न बना हुआ है। आपने आंसर कर दिया। यह कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रोटीन इस स्पायरिंग न्यूट्रिएंट है, यानी प्रोटीन इससे क्या करता है? सीखता है कुछ, कहते हैं ना। आप आंसर करो क्या होगा। इसकी कमी से शरीर प्रोटीन को ऊर्जा देने के लिए उपयोग करता है। तो तीनों आंसर सही हो जाएंगे। बहुत ही दमदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लेवल मेंटेन था। 58 का आंसर करो क्या होगा। 58 का आंसर आप करते हैं। वसा शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। वसा इंसुलेटर का कार्य करती है। वसा शरीर का ताप घटाती है। तो प्रश्न रिपीट हो गया है। आपने आंसर किया 58 का क्या हो जाएगा ए, यानी क और ग सही है, ग नहीं सही, तो प्रश्न हो चुका था इसीलिए टाइम नहीं दे रहे हैं। 59 का आंसर करो। आप लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग सोच लो, इतना क्वेश्चन होने के बावजूद भी हम लोग 1 घंटे के अंदर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताना। 60 क्वेश्चन ये और कितना क्वेश्चन इधर था, 30-35 क्वेश्चन उधर था, तो ये मान के चलो 90-90 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ठीक है, अपने लिए आप लोग ताली बजा लेना कि 1 घंटे में हम लोग कथन और कारण के क्वेश्चन कर लिए। ये कम नहीं होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण खंड है, तो बिल्कुल सही है।
अमीनो अम्ल शरीर में नहीं बनते, आवश्यक, ये तो वही प्रश्न रिपीट है भाई। इसका फिर भी आंसर करो क्या होगा। सभी अमीनो अम्ल पौधों से प्राप्त होते हैं। आप आंसर करो। तो आप बहुत अच्छे से जान लो कि सभी अमीनो अम्ल पौधों से नहीं प्राप्त होते हैं। और ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में बनते हैं, ये भी नहीं सही होगा कि होगा। आपने कहा मैम ये भी नहीं सही होगा। एक बार फिर से सोचिएगा इस प्रश्न पे। अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं, तो आवश्यक नहीं अनावश्यक बनते हैं, क्यों? यही तो बनता है। और अमीनो अम्ल प्रोटीन के खंड है, तो क सही होगा। तो ग नहीं सही होगा ना। सभी अमीनो अम्ल पौधे से ही क्या प्राप्त होते हैं, क्यों? ऐसा तो नहीं है, अंडे वंडे से भी तो मिलता है। तो ग भी नहीं होगा, क भी नहीं, ख भी नहीं होगा, केवल क होगा क्या? क्यों? केवल क आंसर दिया, ए वाला दिया, तो यही तो होना चाहिए। जरा सा आप देखिएगा, इसका क और क दे रहा है। भी आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में बनते हैं, अभी तो पीछे दिया है ना कि आवश्यक अमीनो अम्ल हम खुद खाते हैं। तो ये प्रश्न को भी देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से केवल क सही होगा। आप अपना देख लेना क्या होगा। देखो, ट्यूशन टाइप वाइप करा के मंगाने से और ये सब करने से कहीं ना कहीं ये सब चीजें थोड़ी बहुत होती रहती, ठीक है। तो इसको आप लोग, हम लोग अपने समझदार है, इसको हम लोग अपना सही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कर दो आप लोग। सेकंड नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट नहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर कर दो क्या होगा। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक। प्रोटीन मुख्यतः शरीर निर्माण हेतु आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आप आंसर कर दे क्या होगा। आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम 60 और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क ख ग घ सब सही हो जाएगा, यानी ये सभी सही होंगे। कैसा क्वेश्चन लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ऑफलाइन होने पे, ठीक है। कैसी कोशिश लग रही जरूर बताना, इस तरीके का लेवल मेंटेन किया जाए कि ना किया जाए। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।